Thank you very much. Next speaker, Sri Utkarsh Verma ji. सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 ये एक धोखा, एक साजिश, एक कॉरपोरेट समर्पण है। माननीय सभापति महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की ओर से सबका बीमा सबकी सुरक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यह विधेयक उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात है। सरकार ने नाम रखा है सबका बीमा, लेकिन इसकी आत्मा और दिशा साफ बताती है कि यह अडानी अंबानी और विदेशी कंपनियों का बीमा है। यह विधेयक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा पर सीधा हमला है। माननीय महोदय, अगर सच में यह विधेयक सबके लिए होता तो किसानों की फसल सुरक्षित होती, मजदूर की मजदूरी सुरक्षित होती, गरीब की ज़िंदगी सुरक्षित होती। लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रीमियम आम आदमी देता है और मुनाफा कुछ चुनिंदा कंपनियां ले जाती हैं। 100% FDI भारत की बीमा व्यवस्था की नीलामी है। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक का सबसे खतरनाक प्रावधान है बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर 100% करना। इसका सीधा अर्थ है कि अब अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां बिना किसी भारतीय साझेदार के भारत की बीमा व्यवस्था पर कब्जा करेंगी। LIC, जिसने 1956 से गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग की सेवा की है, जिसका पैसा देश के नागरिकों के पसीने की कमाई से बना है, और अब उसे विदेशी कॉरपोरेट दिग्गजों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह वही नीति है जिसे अपनी मां को छोड़कर सौतेली मां को गले लगाना है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, देश की अर्थव्यवस्था देश के हाथों में रहनी चाहिए, लेकिन यह सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी हाथों में सौंपने पर आमदा है। उत्तर प्रदेश की भयावह सच्चाई 95.8% लोग बीमा से बाहर हैं। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की हकीकत देखिए। यूपी में केवल 4.2% लोगों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है। राष्ट्रीय औसत 55% है, यानी यूपी के 95.8% नागरिक असुरक्षित हैं। ग्रामीण यूपी में स्थित और भी बदतर है, सिर्फ 3% कवरेज है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध के गाँव में बीमारी आने पर लोग गाय भैंस बेचते हैं, ज़मीन गिरवी रखते हैं, साहूकारों से कर्ज लेते हैं। सरकार कहती है 2047 तक सबका बीमा, लेकिन पिछले 10 वर्षों में यूपी में बीमा कवरेज बढ़ा है क्या? सच यह है कि 1% भी ठोस सुधार नहीं हुआ। विदेशी कंपनियों को मुनाफा, यूपी के गरीबों को शून्य। माननीय सभापति महोदय, विदेशी बीमा कंपनियों का मॉडल स्पष्ट है। शहरी इलाकों में काम, महंगे प्रीमियम, मुनाफे वाले ग्राहक। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, बलिया, बहराइच, झांसी आदि जिले के मजदूरों का कौन बीमा देगा? LIC का सामाजिक दायित्व था ग्रामीण और कमज़ोर वर्ग तक बीमा पहुंचाना, लेकिन 100% FDI के बाद विदेशी कंपनियों को न ग्रामीण यूपी से मतलब होगा, न सामाजिक न्याय से। और जब LIC का केवल मुनाफे की दौड़ में धकेला जाएगा तो वह भी गांव से पीछे हटेगी। नतीजा, यूपी के 18 करोड़ ग्रामीण आबादी फिर से बीमा से बाहर होगी। प्रीमियम बढ़ेगा, दावा मिलना मुश्किल होगा। सभापति महोदय, सरकार कहती है कि कंपटीशन से रेट्स कम होंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पहले मार्केट कैप्चर करने के लिए थोड़ी छूट, फिर मोनोपोली और फिर प्रीमियम से बेतहाशा बढ़ोतरी। जो मध्यम वर्ग आज 5,000 से 10,000 प्रीमियम देता है, जो कल 20 से 30,000 देने पड़ेंगे। और क्लेम सर्टिफिकेट का क्या होगा? विदेशी कॉल सेंटर, अंग्रेजी फॉर्म, तकनीक, झंझट। ग्रामीण और हिंदी भाषी नागरिकों के लिए यह एक डरावना सपना होगा। PDA के खिलाफ ये सीधा हमला है। माननीय सभापति महोदय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने PDA, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं, सामाजिक न्याय का संकल्प दिया। यूपी में आज बीमा किसके पास है?
अमीर 20% के पास, अमीर लोगों के पास, और जो गरीब है 40%, उसके पास लगभग शून्य है। ओबीसी, SC ST, मुस्लिम समाज में बीमा पेनिट्रेशन 2% से भी कम है। क्या विदेशी कंपनियां दलित बस्तियों में जाएंगी? अल्पसंख्यक मोहल्लों में कार्यालय खोलेंगी? छोटे किसानों को सस्ते प्लान देंगी? बिल्कुल नहीं। यह विधेयक पीडीए के खिलाफ सीधा हमला है, LIC के साथ छलावा है। सरकार कहती है कि LIC को ऑपरेशनल फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत देखिए, LIC एक्ट 1956 में बदलाव, ऑटोनॉमी कम गवर्नमेंट कंट्रोल, फॉरेन कंपटीशन का दबाव, LIC को जानबूझकर कमज़ोर कर विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। योगी सरकार का भी एक असफल रिकॉर्ड बताना चाहता हूं सभापति महोदय। यूपी में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, लेकिन बीमा क्षेत्र में क्या हुआ? आयुष्मान भारत की कवरेज यूपी में सिर्फ 40%, राष्ट्रीय औसत 55%। जब मौजूदा योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पा रही, तो विदेशी कंपनियों के भरोसे गरीबों की सुरक्षा कैसे होगी? यह विधेयक समाजवाद की हत्या है। माननीय सभापति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सबसे पिछड़े व्यक्ति की सेवा ही सच्ची सेवा है। यह विधेयक उस विचारधारा की हत्या है। चौधरी चरण सिंह ने किसान मजदूर प्रेम का अपमान है। यह काशीराम जी के सामाजिक न्याय आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश है। हमारी स्पष्ट मांग है कि 100% FDI वापस लिया जाए, अधिकतम 49% रखा जाए, LIC को मजबूत किया जाए, कमज़ोर नहीं। यूपी के लिए विशेष बीमा पैकेज ये समाप्त कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% अनिवार्य किया जाए, प्रीमियम पर सख्त नियंत्रण हो। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक सबका बीमा नहीं, सबका धोखा है। यह सुरक्षा नहीं, समर्पण है। हम समाजवादी हैं, पीडीए के सिपाही हैं, हम आर्थिक न्याय के प्रहरी हैं। हम इस गरीब विरोधी, यूपी विरोधी, कॉरपोरेट परस्त विधेयक का पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय